अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पैडी यानी कि राइस ग्रो होता है। तो बेसिकली पैडी को ग्रो करने का एक प्रोसेस जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है उसे ट्रांसप्लांटिंग बोला जाता है। ट्रांसप्लांटिंग देख लीजिए आप ये इमेज, फिर मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसप्लांटिंग होता क्या है। एक छोटी सी एरिया जिसे हम नर्सरी बोलते हैं, वहाँ पे बीज डाल दिए जाते हैं पैडी के यानी कि राइस के। वहाँ पे कुछ बीज जो होते हैं वो उगते हैं, कुछ बीज जो होते हैं वो नहीं उगते हैं। तो क्या होता है, फिर जो बीज उग जाते हैं उन्हें फील्ड में डाल दिया जाता है, फील्ड में उगाने के लिए डाल दिया जाता है। ये नर्सरी है। जो उग गए बीज उन्हें जो उग गए तो वो इस तरीके की हरी हरी सब समझ में आ जाता है ये उग गए हैं। इनको वहाँ से हटा के फील्ड में यानी कि दूर दूर ग्रो कर दिया जाता है। दूर दूर इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, ज़्यादा ज़मीन मिले, ज़्यादा सन मिले, ज़्यादा पानी मिले। दूर दूर ग्रो कराएंगे तो पास पास क्राउड कर देंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब छोटे रहते हैं तो पास पास उगा सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रांसफ़र करने को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। अब ये ट्रांसप्लांटिंग क्यों किया जाता है? सपोज़ यहाँ पे जो बीज है वो डायरेक्टली फील्ड में डाल दिए तो कुछ बीज उगेंगे, कुछ नहीं उगेंगे। उससे क्या होएगा? उससे ये होएगा कि वेस्ट हो जाएगी फील्ड की वो वाली ज़मीन। तो हम वही प्लांट उगा रहे हैं जो उग सकता है, जो नहीं उग सकता है वो ये। तो ये वाला मैकेनिज्म को ट्रांसप्लांटिंग बोला जाता है। अब उस गांव में कलपट्टू में एक तुलसी नाम की एक वुमन रहती है, एक औरत रहती है। उनकी हम कहानी सुनते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिलाते हैं। फर्टिलाइज़र करता क्या है? कुछ इस टाइप के फर्टिलाइज़र दिखते हैं, अलग अलग कलर के फर्टिलाइज़र रहते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन होता है इनमें। ये क्रॉप का न्यूट्रिशन होता है, इससे फसल अच्छी आती है। इन्हें फर्टिलाइज़र बोलते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर फर्टिलाइज़र की शॉप्स भी होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ तुलसी की। तुलसी जो है वो काम करती है रामालिंगम की लैंड में, किसी और की ज़मीन पे काम करती है वो। तो रामालिंगम जो है उनकी 20 एकड़ की ज़मीन है। 20 एकड़ मतलब बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ पे वो पैडी उगाते हैं। पैडी यानी कि राइस उगाते हैं। तुलसी बताती है कि वो बचपन से ये काम कर रही है। जब उनकी शादी हुई थी उससे पहले से वो दूसरे जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ उनके मम्मी पापा रहते थे, वहाँ पे पैडी फील्ड में काम करती थी। और सुबह 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक वो काम करती है। और रामालिंगम की वाइफ जो है वो उनका काम को देख रेख करती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रामालिंगम है उसके बारे में वो बता रही है कि जो हमें काम मिलता है ये ऐसा कभी कभार ही होता है कि हमें रेगुलर वर्क मिलता है, मतलब हमें काम मिल जाता है। काम को मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको विलेजेस में बता दूं तो इन्हें साल में कुछ समय काम मिल जाता है। कब कब काम मिल जाता है? एक तो ट्रांसप्लांट जब करते हैं तब, ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसप्लांट करते हैं तब काम मिल जाता है। फिर कुछ महीने बाद इन्हें वीड करना पड़ता है। वीड क्या करना पड़ता है? जब फील्ड्स में ये राइस ग्रो हो रहे हैं तो गलती से अनचाहे प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनका इंसानों को कोई काम नहीं रहता है। वो प्लांट क्या करते हैं? वो फील्ड को घेरते हैं। न्यूट्रिशन जो हम फर्टिलाइज़र के तौर पे न्यूट्रिशन जो डाल रहे हैं, पानी जो डाल रहे हैं वो घेर रहे हैं। और हमारे प्लांट जो हम पैडी ग्रो करना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है इन वीड्स के कारण, इन अनचाहे प्लांट्स के कारण। ये अनचाहे प्लांट्स है तो इन्हें निकालना पड़ता है। देखिए ये खुरपी है हाथ में और किस तरीके से प्लांट को निकाल रहे हैं। इसे वीडिंग बोलते हैं। हाथ से तोड़ रहे हैं, जड़ सहित निकाल रहे हैं, इसे वीडिंग बोलते हैं। और वीडिंग करना पड़ता है। और फाइनली कब बुलाते हैं? जब हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट यानी कि खेत में जब फसल उग गई है तब फसल की कटाई होती है। देखिए ये किससे सिकल जो होता है उससे किस तरीके से काट रहे हैं फसल को और ये हार्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो फसल के जो क्रॉप्स उगे हैं, जो दाना उगा है, उसे बाद में निकालते हैं। उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये बता रही है तुलसी जो है वो बता रही है कि जब वो यंग थी तब तो इस काम में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, लेकिन अब जब ओल्ड हो रही है तो घंटों इस तरीके से बेंड पोजीशन में कमर टेढ़ी करके काम करना और वो भी पानी को वाटर के अंदर रखे रहना बहुत पेनफुल होता है। मैं वापस से आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए किस टाइप से ये काम रहता है। पूरे टाइम आपको झुकी हुई कमर से और पानी जो है आपको
पैरों तक आपके पानी भरा हुआ रहता है। और ये घंटों काम करना है, सुबह 8:30 से शाम की 6:30, कितने घंटे हो गए, तकरीबन 8 घंटे काम कर रहे हैं इस कंडीशन में एक जैसे। और मिलते कितने हैं इन्हें, 40 रुपये मिलते हैं दिन के। और वो इतने कम है कि बस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये खुश है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये रामालिंगम जो है इन्हें ही बुलाएगा, वो और सस्ते लेबर को दूसरे विलेजेस में नहीं ढूंढेगा। इनके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके हस्बैंड जो है वो भी लेबरर हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास भी कोई ज़मीन नहीं है खुद की, तो वो वो जो है दूसरे जगह दूसरे के खेतों में काम करते हैं। पेस्टिसाइड जो होता है वो करते हैं, जैसे कि ये जो खेत में हम क्रॉप्स उगा रहे हैं इनमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इस टाइप से कीड़े मकोड़े को मारने वाली दवाई, इसे हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, उसे हम स्प्रे करते हैं। देखिए ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है, इससे पेस्टिसाइड्स जो है वो जाता है क्रॉप्स पे, और कीड़े मकोड़े जो लगे हुए हैं या लगने वाले हैं वो नहीं लगते हैं या मर जाते हैं। इस तरीके से हम हमारी क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो जब इस टाइप का पेस्टिसाइड वाला काम नहीं रहता है तो फिर वो इधर उधर के दूसरे काम करते हैं। क्या करते हैं, या तो वो जो रिवर है, नदी है, उनके विलेज से नदी गुजरती है, तो नदी के आसपास सैंड होती है। नेचुरली नदी जो है वो बालू रेती अपने साथ लेके चलती है, तो वो सैंड रहती है, वो ट्रक में लोड करते हैं। या फिर स्टोन क्वेरी होती है जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं स्टोन क्वेरी, जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं। और इन स्टोन क्वेरी और इन सैंड को वो ट्रक में भरते हैं। ये ट्रक कहाँ जाते हैं, आसपास के शहर और टाउन्स में जाते हैं, सिटी और टाउन में जाते हैं, जहाँ पे घर बनते हैं इनकी मदद से। आपने देखा होगा बालू रेती, ये बालू रेती कहाँ, आसपास की कोई रिवर से आ रही होगी। और आपने क्वेरी देखा होगा, आपने पत्थर भी देखे होंगे कि कंस्ट्रक्शन में पत्थर भी लगते हैं। ये पत्थर कहाँ से आते हैं, क्वेरी से आते हैं। ठीक है, तो रामालिंगम भी काम करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि ये 8:30 से 4:30 तो उन्होंने काम कर लिया उनकी ज़मीन पे, फिर बाकी समय वो घर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, खाना जो है उसे बनाना पड़ता है, हाउस को क्लीन करना पड़ता है, क्लोथ्स को वॉश करना पड़ता है। साथ ही साथ खाना पकाने के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए रहती है, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, फायरवुड इकट्ठी करनी पड़ती है। और कहाँ से लाते हैं, वो फॉरेस्ट से लाते हैं। और साथ ही साथ पानी भी, उनके घर में पानी भी नहीं आता है, तो 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, वहाँ से पानी लेके आते हैं वो। और उनके हस्बैंड भी हेल्प करते हैं इसमें, जो घर की किराना की सामान रहता है, यानी कि अनाज रहता है और बाकी सब्जियां रहती है, मसाले रहते हैं, वो लेके आते हैं। इनका लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये इनकी बेटियां हैं, जिन्हें वो स्कूल में भेजते हैं। ये इनकी जीवन की खुशी है, ऐसा बता रही है तुलसी। लेकिन क्या हुआ, उनमें से एक जो थी वो बीमार पड़ गई, एक बेटी बीमार पड़ गई, उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब गांव में हॉस्पिटल नहीं था तो उन्हें टाउन में जाना पड़ा, आसपास के टाउन में जाना पड़ा। और उसके लिए उन्होंने उनकी जो काइंड ऑफ गाय थी उसे बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय तो रामालिंगम से पैसे उधार कर लिए, लेकिन पैसा उधार तो ले लिया, यानी कि लोन ले लिया पैसे का, लेकिन बाद में जब उन्हें रीपेमेंट करना पड़ा तो उन्हें अपनी गाय जो थी उसे बेचना पड़ा। अब ये है कैलेंडर, देखिए सर्कल में बना दिया है तो समझने के लिए कि इस तरीके से कैलेंडर रहता है जो साल दर साल आता रहता है। अब ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम से आप बताइए कि तुलसी क्या पूरे साल काम करती है, पूरे साल अर्न करती है कि नहीं करती है। तो देखिए कब काम मिलता है उसे, जून में तो मिलता है जब वो सैपलिंग जो है वो प्लांट करती है, जो नर्सरी में सैपलिंग प्लांट होता है वो होता है। फिर उनमें से कुछ सैपलिंग्स जो है उग जाती है, उन्हें फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो कब काम मिल रहा है, अगस्त में भी काम मिल रहा है। फिर अक्टूबर में करीब वो वीड करती है, वीडिंग यानी कि अनचाहे प्लांट को उखाड़ के जड़ से उखाड़ती है, तब भी काम मिल जाता है। और फाइनली नवंबर दिसंबर में आप मान लीजिए कि हार्वेस्ट होता है। तो आप देख लीजिए कि इस तरीके से होता है। नवंबर दिसंबर में तकरीबन दिवाली भी आती है और एक फेस्टिवल साउथ इंडिया में सेलिब्रेट होता है, पोंगल भी आता है। बेसिकली ये फेस्टिवल्स जो रहते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स जो रहते हैं, वो बेसिकली तभी आते हैं और इस टाइप से सिस्टमैटिक आते हैं। आप ऑब्जर्व करना जब हार्वेस्टिंग होती हो,
तो नॉर्थ इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, साउथ इंडिया में पोंगल सेलिब्रेट की जाती है। और ये तभी आते हैं जब हार्वेस्ट हो गया हो। हार्वेस्ट यानी कि फाइनली इतने महीने की मेहनत, जून से स्टार्ट हुई मेहनत दिसंबर तक फिर उसका रिजल्ट आता है, तो तब बहुत सारा सेलिब्रेट करने का मौका भी मिल जाता है।